So, hey everyone, welcome to this channel. So, today we are going to talk about programming language, right? So, इसमें हम मतलब तो बात करेंगे क्योंकि this course will be absolute beginner. So, जो हम कोर्स शुरू करेंगे वो एक एब्सोल्यूट बिगनर के लिए भी फायदेमंद होगा इन केस somebody who is not aware of कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, फिर हम उसको यूटिलाइज कैसे यूज कैसे करेंगे। तो आजकल तो बहुत सारे जो एआई मॉडल्स या फिर एआई जो चैट बोट्स हैं वो आ गए हैं मार्केट में, बट क्या वो मतलब क्या स्टिल रेलिवेंट है? कोडिंग सीखना या फिर कोडिंग करना स्टिल रेलिवेंट है? तो इन सब चीज़ों पर हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम रेलेवेंस की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल रेलेवेंस है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं अगर हम उसको जानते ही नहीं हैं या फिर जो भी टूल्स है, अब अगर हम किसी चीज़ को इन डेप्थ हमें पता ही नहीं है तो टूल्स वो हमारे काम को इजी कर सकते हैं, है कि नहीं? वो उस चीज़ को कैसे करेंगे अगर हम उनको इनपुट ही नहीं देंगे? अब अगर हमें इनपुट कब दे सकते हैं या फिर उसके हम आउटपुट किसी चीज़ से हम आउटपुट कब लिवा सकते हैं? जब हमें उस चीज़ के बारे में एक ओवरऑल आइडिया हो, राइट? तभी हम उन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो चैट बोर्ड्स हैं या फिर एआई जो भी टूल्स हैं जैसे चैट जीपीटी या फिर क्लॉड है, कोपायलट है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट डीप डीप सेक है या फिर जो भी बहुत सारे एआई चैट बोर्ड्स अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं मार्केट में, तो इन सब का यूटिलाइजेशन कब कर सकते हो? जब आपको कोडिंग के बारे में आइडिया हो। अब या तो मतलब मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है कि वो स्टार्ट तो करेंगे बट उनको क्योंकि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि कैसे क्या होता है, क्योंकि जो एक एस डी एल सी होता है उसका एक प्रोसेस होता है, राइट? तो उसमें अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप फिर मतलब इन सब चीज़ों को होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो वही है, जब आपको बेसिक पहले कोडिंग का आइडिया हो, फिर उसके बाद एक उसको मान लो आपने किसी कोड लिख लिया किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए, उसको डिप्लॉय कैसे करना है, उसको फिर डिप्लॉय उसमें कुछ एरर आ रहा है तो उसको फिक्स कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तब आप मतलब जो चैटबॉट्स हैं इन सब की मदद से आप मतलब एक बिगनर फ्रेंडली या फिर एक अच्छा सा जो आप अपना काम करवाना चाह रहे हो उसके थ्रू करवा सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू लर्न। तो चलिए शुरू करते हैं हम विदाउट फर्दर डिले। तो पहले हम समझते हैं प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग नथिंग बट जस्ट अ लैंग्वेज, राइट? प्रोग्रामिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि जैसे ये कंप्यूटर है, ठीक? अब ये कंप्यूटर जो है इसको आपको इससे आप काम करवा सकते हो, ठीक है कि नहीं? चलो मैं कंप्यूटर से छोड़ो, हम ऐसे ही नॉर्मल समझते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि आप कहीं किसी जगह पे गए हैं, ठीक है? तो अब आप मान लो कि आप नॉर्थ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया में रहते हो और आप कुछ काम के लिए साउथ इंडिया में विजिट करते हो, ठीक है? तो अब जब साउथ इंडिया में आप गए हो तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, मान लो वहाँ पे जो बंदा है वो उसको हिंदी नहीं आती, ठीक है? ही डजेंट नो हिंदी। तो आप क्या करोगे? आप उस वहाँ के किसी ट्रांसलेटर होगा या फिर कोई ऐसा बंदा पकड़ोगे जिसको हिंदी आती होगी, तो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आपको कुछ काम से आप वहाँ पे विजिट किए हो, तो आपका जो काम है वो इनके ये कर तो देंगे बट इनको आपको पहले बताना पड़ेगा, ठीक है? एक इनपुट देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ करवाना है, और वो इनपुट इनके लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि आपको अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको इनकी लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप फिर कैसे इनपुट दे पाओगे? तो कोई ना कोई एक ट्रांसलेटर जो बीच में आपकी हेल्प कर सकता है उसकी मदद लोगे। तो वो क्या करेगा? आपकी साइड से इनपुट लेगा, मतलब आप जो उसको हिंदी में बताओगे या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें बताओगे, फिर वो क्या करेगा? उसको ट्रांसलेट करेगा, इस बंदे को कन्वर्ट करके बताएगा इसके लैंग्वेज में। अब ये क्या करेगा? अब इसको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है,
तो वो ये चीज़ें करके फिर वो जो चीज़ करेगा वो उसका आउटपुट इसको अपने लैंग्वेज में बताएगा और ये फिर एक तरीके से आपको कन्वर्ट करके देगा। और फिर आपका काम भी हो गया और आप एक तरीके से इससे मतलब एक तरीके से आप कंफर्टेबली जो काम करवाना था वो आप करवा चुके। तो बीच में किसने एक्ट किया? ट्रांसलेटर ने। अगर ट्रांसलेटर नहीं होता तो क्या आप इस चीज़ को परफेक्टली कर सकते थे? तो आंसर होगा नहीं। फिर प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि फिर आपके पास इसको समझा नहीं पाते। अगर आप समझा नहीं पाते तो फिर वो उस तरीके से चीज़ को समझ नहीं पाता तो फिर वो कर नहीं पाता। तो सिंपल सी बात है। सिमिलरली अब कंप्यूटर जो है वो हमारे काम को आसान तो कर देगा, ठीक है, बट उसके लिए हमें इसको जो इनपुट देना है वो इसी के फॉर्म, इसी के लैंग्वेज में इसको बताना है, ठीक है। अब अगर इसके लैंग्वेज में हमें बताना है तो क्या हम इसके इसकी जो लैंग्वेज होती है वो बाइनरी फॉर्मेट में होती है ना। बाइनरी फॉर्मेट मतलब 0 1। अब हम अगर उसके डिटेलिंग में जाएंगे कैसे मतलब ये 0 1 को कैसे समझता है तो वो फिर हम हार्डवेयर पार्ट में चले जाएंगे क्योंकि वो एक जो इनका सिलिकॉन मॉडल होता है फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कैसे काम करता है मतलब एक तरीके से सिग्नल्स होते हैं, राइट। तो सिग्नल्स को ही वो आइडेंटिफाई कर पाता है। 0 1 लाइक ऑन ऑफ सिग्नल एक तरीके से कह सकते हो। तो एक तरीके से बैकग्राउंड में यही चीज़ें वर्क होती है, बट इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स होती है जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं ना, इन सब चीज़ों को। तो बस ये समझ लो कि ये बाइनरी इनपुट को समझ पाता है, बाइनरी फॉर्मेट डेटास को, है ना। तो अब अगर उस डेटा को हमें इसको बताना है तो कहीं ना कहीं हम बाइनरी में तो लिख नहीं सकते जैसे, क्योंकि अगर आप बाइनरी नंबर पढ़े हो तो बाइनरी क्या होती है? 0 1, राइट। सो बेसिकली अगर अपन अभी जीरो की बात करें तो एक 4 डिजिट फॉर्मेट होगा, है ना, जो कि 0 0 0 0। अब वन के लिए भी अगर अपन करें 0 0 0 1। सिमिलरली अगर आपको बाइनरी किसी भी नंबर को इसमें कन्वर्ट करना है तो आपने पढ़ा होगा क्या करते हैं, उसको अपन डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 1, फिर यहाँ पे आ गया 0, फिर इसको फिर 2 से ये 0 ये 1। तो ये एक तरीके से इस तरीके से हो गया, ठीक है। ऐसा होता है ना, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 एंड 2 समथिंग लाइक दिस वे, राइट। अगर आपको पता है तो इस तरीके से अपन करते हैं। तो अभी क्या होगा, इसका जो वो होगा 0 0 1 0, राइट। यही है, ये 1 0 अपन इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 की पावर 0, राइट, प्लस 2 की पावर 1। सो सिमिलरली ये हो गया, ठीक है। तो ये टू के लिए हो गया। ऐसे अगर 3 के लिए करें तो 0 0 1 1, सिमिलरली 4 के लिए 3 4 1 0 0 हो जाएगा, है ना। तो सॉरी 1 0 0, राइट। सो ये जो फॉर्मेट है ये कंप्यूटर समझ सकता है, बट अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरीके का इनपुट तो दे ही नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन जो है अगर वो इस तरीके से लिखने पर सपोज, अगर आप जैसे ही मान लो हाय एवरीवन, सपोज यही इसे प्रिंट करवाना है तो अब अगर हम इसको इस फॉर्मेट में 0 1 के फॉर्मेट में तो फिर तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका भी हम बाइनरी वो होता है एच के लिए आई के लिए, और ये इन सब का फिर वो कन्वर्ट करोगे तो इस तरीके से तो इनपुट अगर दोगे इसको तो मतलब यूज़र के लिए भी सूटेबल नहीं होगा जो कि उसको याद करना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इसको हाई लेवल लैंग्वेज, अब हम ये लो लेवल लैंग्वेज हो गया जो कि लो लेवल लैंग्वेज। अभी अपन समझते हैं क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज, बेसिकली जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बेसिक डिफरेंस होता है हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज में। तो लो लेवल लैंग्वेज अब क्या, हाई लेवल लैंग्वेज क्या हो गया, जैसे जैसे मैंने कहा हाय, इसको ऐसे इसमें लिख दिया। अभी क्या है, ये कोई भी ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये हाय या हेलो या फिर कुछ भी एक स्ट्रिंग लिखी हुई है कि नहीं। तो इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। तो हम जब कोड करते हैं किसी चीज़ को कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, हम कोई टास्क करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से।
तो उसको हम इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, है कि नहीं। तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, कैसे कैसे करवाना है, सपोज तुम दो नंबर को ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारे पास a इज इक्वल टू 15, तुम कैसे मतलब वेरिएबल डिफाइन करते हो, है ना। जैसे मान लेते हैं कि अपन एलजेब्रा में क्या पढ़ते हैं कि सपोज हमें दो नंबर ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, a दिया होता है 15, उसकी वैल्यू b, फिर उसमें हम एडिशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखते हैं 15 + 10। तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपन इसको ऐड कर देते हैं। सिमिलरली अब हमें ये कंप्यूटर, दिस डजंट नो एनीथिंग, इसको कुछ नहीं पता होता है। तुम इसको हर एक चीज़ के बारे में इसको अगर समझाते जाओगे कि ये करना है, तो वो चीज़ें वो करता जाएगा। इसको ऐसे ही समझो, टूल्स है एक, जिसको तुम्हें हर एक चीज़ को बताना है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तब वो जो भी तुम इंस्ट्रक्शंस उसको लिखोगे, वो उस तरीके से उसको पढ़ता जाएगा, और जो जो चीज़ें लिखी हुई है उसको वो बनाता जाएगा, ठीक है। मतलब वो उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा, और वो एज ए आउटपुट फॉर्मेट में उसको तुम, अब आउटपुट के लिए भी तुम्हें उसको बताना पड़ेगा कि तुम उसको कैसे आउटपुट उससे लेना चाहते हो। आउटपुट मतलब उसे कैसे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, एक तरीके से स्क्रीन पे या फिर कहाँ पे। तो वो हो गया तुम्हारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो डिकोड करेगा, और वो उसको फिर वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी फॉर्म में फिर वो हार्ड, एक तरीके से वो रन करेगा उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, फिर वो रन करके आउटपुट में आएगा, और वो आउटपुट तुम उसके मॉनिटर या डिस्प्ले पर देख सकते हो। तो ये होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर इतना चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, तब आपको जो, अब अगर मैं कुछ भी चीज़ें बोलूँगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि बेसिक, अगर मैं बोलता हूँ प्रोग्राम, तो आप समझ जाओगे कि प्रोग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए कुछ चीज़ें लिख रहे हैं, तो उसको हम प्रोग्राम बोलेंगे। जैसे मैंने कहा एडिशन ऑफ टू नंबर, राइट। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें दो नंबर को जोड़ना है। अब हमें कंप्यूटर को ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको देना है ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके कि हम उसको दो नंबर को जोड़ के और उसका एडिशन को प्रिंट करवाना है, ठीक है, कंसोल पे या फिर उसको मॉनिटर पे, ठीक है। तो वो चीज़ें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इसको बताओगे, ये उस चीज़ को फॉलो करेगा, और तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो, अब जैसे जैसे मैंने एक अपन मतलब ऐसे एनालॉजी से समझते हैं चीज़ें, इजी होगी, है ना। अभी हमने समझा कि जैसे अपन यहाँ से एक पार्ट ऑफ कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ कंट्री में मूव किए, अपने को हिंदी आती थी, और यहाँ पे जो बंदा था उसको साउथ लैंग्वेज पता थी उसको ही। तो बीच में हमने क्या किया, ट्रांसलेटर। अब वो ट्रांसलेटर ही हमारा क्या हो गया, अब हम ट्रांसलेटर ही वो हमें एक तरीके से यहाँ पे चीज़ों को कन्वर्ट करके हमें दे रहा है। तो अब सेम चीज़ यहाँ पर भी है। कंप्यूटर के फॉर्म में हमने क्या इसको लिखा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि हमने प्रोग्राम बोला जिसको, या फिर हमने कोड बोल दिया उसको, ठीक है। टेक्निकल टर्म में कोड बोल दिया, प्रोग्राम बोल दिया, एक ही बात है। फिर अब जो जो भी हमने लिखा है उसको कन्वर्ट करने के लिए, देखो, अब यहाँ पे एक, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे चाहिए था ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे जो कन्वर्ट कर रहा है उसको हम कंपाइलर बोल देंगे, या फिर उसको हम बोल देंगे इंटरप्रेटर, ठीक है। ठीक है, इंटरप्रेटर। जैसे तुमने एक रील देखी होगी, तो उसमें जो अमित शाह जी है वो कहते हैं कि भाई मैंने मतलब एक, मैंने कि तुमको मैंने जो लाइन बाई लाइन मैंने बोला है वो चीज़ कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है। उसमें वो बंदा, मैंने एक साउथ का ही एक रील देखा था जिसमें वो बोल रहे थे, कुछ कुछ रैली वगैरह थी, तो वहाँ पे वो कुछ भाषण वगैरह दे रहे थे, तो वो बंदा अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड कर दे रहा था। तो उसमें वो जो ऐड कर रहा था उसने बोला कि तुम्हें जितना मैंने लाइन बाई लाइन बोला है उतना ही बोलना है। तो अब देखो, उसको भी मैं एज उसको भी मैं समझाता हूँ। तो वो जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से क्या हुआ, तुम खुद समझ जाओगे। और कंपाइलर क्या होता है, एक ही बार में सारे कोड को रीड कर देता है, ठीक है। जो फाइल है, मान लेते हैं कि तुमने किसी लैंग्वेज में, अभी मैं लैंग्वेज की बात करता हूँ, उसको बाद में समझाऊंगा उसका मतलब क्या है।
तो ये जो कंपाइलर है वो एक पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करेगा, ठीक है। और उसमें जो भी एरर आएगा, अगर वो एरर फ्री है तो वो कमांड सक्सेसफुल रन हो जाएगी। अगर उसमें एरर है तो वो क्या होगा, वो एरर बताएगा, वो फाइल रन नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, तो ये कंपाइलर का जो बेसिक डिफिनेशन है वो यही है कि वो इसको जो ह्यूमन लो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है डॉट, अगर सी लैंग्वेज है तो डॉट सी में, ठीक है। अगर जावा है तो डॉट जावा फाइल में, ठीक है। उसको कन्वर्ट करके अगर वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो इन केस अगर वो जावा है तो बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा। इन केस अगर वो कंपाइल सी या सी प्लस प्लस है तो उसको डॉट एग्जीक्यूटेबल कोड में, मशीन कोड में बेसिकली वो, क्योंकि ये बाइट कोड फिर से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, तो मतलब बेसिक प्रोसेस वही है। बट यहाँ पे दो बार कन्वर्ट, एक तरीके से ये यहाँ पे इंटरप्रेटर की तरह बाइट कोड एज ए इंटरप्रेटर। तो अब देखो, इंटरप्रेटर मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो लाइन बाय लाइन चलेगा, एक एक, जैसे उसने एक बात बोला तो उसने एक बात को प्रिंट किया, फिर एक बात बोला फिर एक बात को, तो एक तरीके से ये टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों? क्योंकि वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर इनकेस लाइन नंबर, मान ले कि उसने 50 लाइन लिखा और लाइन नंबर 30 में एरर है, तो उसके आगे कोड नहीं चलेगा, यहाँ तक तो चलेगा, यहाँ तक शो करेगा, बट ये वाला कोड फट जाएगा। कोड फटने का मतलब है कि ये यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन नंबर 30 है, ये इस लाइन पे एरर आया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोड में आप इजीली इसको डीबग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। लेकिन वहीं कंपाइलर होगा तो वो एक एट वंस वो हर एक कोड को कंपाइल करेगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा फाइल में कि कहाँ इशू हो सकता है। हालांकि जो अपना लॉगर है वो चीज़ें बता देता है, बट स्टिल थोड़ा सा ये जो होता है वो इजी टू डीबग होता है, मतलब अपन डीबग करने में आसानी होगी। बट इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, टाइम टेकिंग, बट ये फास्ट होता है। मतलब अगर अपन कोई भी, क्योंकि देखो एक ही बार में सारी फाइल को वो कन्वर्ट करेगा तो उसमें जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी वो फास्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे लाइन बाय लाइन होगा तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में पूछते हैं लोग कि कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। उसमें डिफरेंस यही है कि देखो, जो इंटरप्रेटर होता है वो ये क्या करता है, हाई लेवल कोड जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हाई लेवल लैंग्वेज को ये मशीन कोड या फिर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये इंटरप्रेटर होता है, ये भी एक तरीके से हाई लेवल कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और ये लाइन बाय लाइन चलता है। सॉरी, ये लाइन बाय लाइन चलता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। और जो कंपाइलर होता है वो एट वंस एक ही बार में पूरे कोड को कंपाइल कर देता है, ठीक है। ये हो गया। और ये थोड़ा फास्ट होता है कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा मतलब स्लो होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन प्रोसेस करता है। और ये डीबग में थोड़ा इजी होता है, इजी इन डीबग, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि किस कोड में, किस जगह पे कोड में प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हो इन डीबग। सो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। अब देखो, ये जो इंटरप्रेटर है तो वो कहाँ पे यूज होता है, और ये जो कंपाइलर है वो कहाँ पे यूज होता है। तो इसको एज ए तुम ट्रांसलेटर ही समझो। अब देखो, अलग अलग जगह पे हम अलग अलग, जैसे अब जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो यहाँ पे इसको बताने के लिए कई सारी लैंग्वेज हो सकती हैं कंप्यूटर को, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे अपन, ये ज़रूरी है कि सब जगह सेम ही लैंग्वेज ना हो, है कि नहीं। इवन ये भी है कि तुम किसी अदर कंट्री में जाओगे तो वहाँ तुमको अलग लैंग्वेज मिल सकती है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है, बट जो उसका फंडामेंटल्स है वो तो वही चीज़ है ना। जो तुम्हें काम करवाना है वो तो क्लियर है कि यही काम है। अब ये हो सकता है कि तुम उसको अलग अलग जगह पे जा रहे हो तो वो लैंग्वेज डिफरेंट होगा, बट तुम्हारा जो मेन पर्पज है वो तो सेम है। You want this something to be done right, whether it is in any language, that doesn't depend on the like your work. Your work is only
समथिंग विच इज इन योर माइंड दैट नीड टू बी फिनिश, राइट? सो वही है। सिमिलरली अब अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की ही बात करें तो क्या हो सकती है? सी, जो कि इनिशियल फेज में है, अभी भी है, मतलब हार्डवेयर कोडिंग में ज़्यादातर यूज होती है सी, सी प्लस प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी इंटरप्राइज जो है ये ज़्यादातर जावा, फिर उसके बाद पाइथन, ये भी काफ़ी डिमांड में है पाइथन, जो कि मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फिर जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट है। फिर अब देखो जावा स्क्रिप्ट और भी बहुत सारी रूबी, स्काला, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट हमें जो मोस्टली यूज है वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारी लैंग्वेजेस अगर इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आती है तो परफेक्ट है, क्योंकि लॉजिक सब में वही चलेगा, बट सिंटैक्स की थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। अब सिंटैक्स, ये एक नया वर्ड है, ठीक है, सिंटैक्स। तो इस चीज़ को हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉब्लम होगी, और फिर आप लंबा वीडियो देखोगे भी नहीं, तो इसलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लैंग्वेज के सिंटैक्स से शुरू करेंगे। हम इस में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, जो एक और दो वीडियोज होंगे शुरू के, जिससे आपको ये इजी करने में मतलब ये आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि हमें, मतलब चीज़ें जब अगर अपन डेप्थ में जाएंगे तो आपको जो फंडामेंटल्स होंगी उसकी कोई इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्टली लोग जब फंडामेंटल क्लियर नहीं होता तो वहाँ पे फिर वो लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से फिर वो बैक ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। दिस इज द फर्स्ट fundamental video on programming. We will be uploading all other videos related to fundamentals. Then we will be moving our chapter to Python, because this is our main aim to learn Python. Then I will be uploading other like Python framework related videos, but this will be our main target, just to cover Python whole in upcoming 1 or 2 months. I'm not sure how long I can, because I will not get much time on it, but whatever time I can, you know, I will be fully dedicated to it. So that's all. Thank you.